बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पहले मैंने इसके शुरू के जो कुछ लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं सीरीज वाइज। ये तीसरा लेक्चर है। इट इज अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मीटर रूल्स आता है। अब मीटर रूल्स को जब आप डिफाइन करेंगे या उसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इसको हम कहेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी जो है वो सिंपलेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है। सेकंडली, इट इज द कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सेकंड इसके जो पॉइंट है कि इसकी जो यूजेस है, सेकंड ये कि इट इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द थर्ड पॉइंट इज इट इज 1 मीटर लॉन्ग which is equal to 100 centimeter and each centimeter is equal to 10 millimeters, so that 1 millimeter is its least count। यानी हम मीटर राड से 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मेथड ऑफ यूजिंग टू मीटर रूल। अब हम मीटर रूल्स को इस्तेमाल करने का एक्यूरेट मेथड नंबर 1, while measuring length or distance, I must be kept vertically above the reading point। यानी इसको एक्यूरेटली जब आपने इसको मेजर करना है इससे, तो बिल्कुल आप इसको वर्टिकली जो है उसके ऊपर जब आप इसका रीड करेंगे तो फिर एक्यूरेटली जो है इसको आप रीड कर सकेंगे। अदरवाइज इसमें रीडिंग में मिस्टेक हो सकती है। दोबारा मैं कह रहा हूं कि while measuring length or distance, I must be kept vertically above the reading point। वर्टिकली मीन अबूदन, आपने नीचे देखना है उसके ऊपर रीडिंग के ऊपर बिल्कुल अबूदन जब देखेंगे रीड करेंगे देन यू कैन मेजर द एक्यूरेटली और रीड द एक्यूरेटली। डू यू अंडरस्टैंड Zoeb? Yes. Second, the reading will become doubtful if the eye is positioned either left or right to the reading point। अगर आप रीडिंग पॉइंट से लेफ्ट या राइट वर्टिकल आप नहीं होगा, लेफ्ट और राइट देखेंगे बिल्कुल उसके ऊपर अगर आप अपवर्ड वर्टिकल नहीं होगा, लेफ्ट और राइट और उस पॉइंट से रीडिंग पॉइंट से, देन देयर विल बी मिस्टेक। तो फिर भी आप वो मिस्टेक होगी, उसको एक्यूरेटली रीडिंग नहीं कर सकेंगे। अब आया था हमारे पास सेकंड जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग के लिए, वो है द मेजरिंग टेप। पहले था मीटर रॉड था और अब आ जाता हमारे पास मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर और सेंटीमीटर में हम इसे मेजर करते हैं। अब इसके क्या है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जब इसको हम अंडरस्टैंड करना है, देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच मस्ट कीप इन योर माइंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेस ऑफ द मेजरिंग टेप। Number 1, it is used by blacksmith and carpenters। ये जो मेजरिंग टेप है ये ज्यादातर यूज करते हैं, ये ब्लैकस्मिथ और कारपेंटर जो इसको यूज करते हैं। सेकंडली, इट इज लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, यानी एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है जो कॉटन की बनी होती है, मेटल की और प्लास्टिक की। क्वेश्चन आ सकता है कि मेजरिंग टेप किससे बनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि ये कॉटन की है, मेटल की है और प्लास्टिक की है। सेकंड, जनरली इट इज 10 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर, इट कैन बी 20 मीटर लॉन्ग, इट कैन बी 50 मीटर लॉन्ग एंड अप टू 100 मीटर। यानी इसकी 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर की
की भी होती है, 50 मीटर की भी होती है, और तकरीबन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है 100 मीटर की जो है इसकी लेंथ होती है। Number 4 point, it is marked in centimeter as well as in inches, यानी इसमें सेंटीमीटर भी इसके ऊपर जो है ग्रेडिंग दी गई होती है और उसके बाद इंचेस में भी दी गई होती है। अब था हमारे पास इसका मीटर रूल का लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर तक हम एक्यूरेटली जो है हम इसको इससे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगर 1 मिलीमीटर से कम होगा तो उसमें हमें जो है वो सेकंड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है उसके बारे में उसकी जो कंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका इट कंसिस्ट ऑफ 2 jaws। वन jaw is fixed with mean scale, एक jaws होता है mean scale के साथ होता है, और दूसरा पॉइंट इसके mean scale has centimeter and millimeter mark on it, यानी इसके ऊपर जो है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर मार्क होते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है कि सेकंड jaw is movable jaw, it has vernier scale, यानी जो सेकंड jaw होता है वो मूवेबल होता है, उसके साथ अटैच होता है वर्नियर स्केल। इट हैज 10 डिवीजन ऑन इट, इसकी 10 डिवीजन होती है। नंबर 2, ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। यहां पर आपको इस पॉइंट को कीप इन योर माइंड दैट 1 सेंटीमीटर हैज 10 मिलीमीटर। मेन स्केल जो है उसकी जो डिवीजन होगी उसमें 10 मिलीमीटर होगी 1 सेंटीमीटर में, लेकिन इस वर्नियर स्केल की डिवीजन होगी उसकी जो है वो हर डिवीजन में 0.9 मिलीमीटर होगी, यानी मेन स्केल से सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं उससे, और उसके बाद हसन ये जो वर्नियर स्केल है उसकी जो डिवीजन होती है वो 0.9 जो है वो मिलीमीटर होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो लिहाजा लीस्ट काउंट जो होगी वर्नियर कैलिपर्स की वो है 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक यू कैन मेजर एक्यूरेटली। Number 4 point is the difference of main scale and vernier scale is 0.1 millimeter. It is called least count of the vernier calipers. तो इसको मालूम करना तो least count is equal to smallest reading of main scale divided by number of division on vernier scale, या 1 millimeter divided by 10 division is equal to 0.1 millimeter और 0.01 सेंटीमीटर। तो आज इस लेक्चर में सिर्फ इसकी वर्नियर कैलिपर्स की और उसके बाद मीटर रूल की और उसके इस्तेमाल की और उसके पॉइंट्स बताते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके बाद मेथड ऑफ यूजिंग द मीटर रूल और द मेजरिंग टेप के बारे में बताया गया। वर्नियर कैलिपर्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया। कल इसकी जो वर्किंग है किस तरीके से हमने जीरो एरर को हमने रिमूव करना है और कैसे हमने इसकी रीडिंग करनी है और किस तरीके से हमने इसकी जो है एक्यूरेसी फाइंड करनी है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। वस्सलाम।